जरा सोचो, अगर तुम्हें भी जादू जैसा कोई करिश्माई शक्तियों वाला जीव मिल जाए, लेकिन कुछ खतरनाक लोग उसे हासिल करने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। कुछ ऐसा ही अलीसा के साथ होता है। इस वक्त वो अपने पड़ोसी गिल के लिए खाना बना रही होती है। अलीसा बोल नहीं सकती, इसलिए उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। गिल उन्हीं गिने चुने लोगों में से है जो उसकी साइन लैंग्वेज समझ लेता है। कुछ समय गिल के साथ बिताने के बाद अलीसा बस पकड़कर काम के लिए निकल जाती है। लैब पहुंचते ही उसकी मुलाकात जेल्डा से होती है, जो उसकी सबसे करीबी दोस्त है। दोनों मिलकर रात में लैब के कमरों की सफाई शुरू कर देती हैं। उसी दिन सिक्योरिटी हेड मिस्टर फ्लेमिंग पूरी टीम के सामने घोषणा करते हैं कि T4 में एक नया स्पेसिमेन लाया जा रहा है और ये अब तक की सबसे कीमती चीज होगी। जब पानी से भरा बड़ा सिलेंडर अंदर लाया जाता है तो अलीसा के मन में जिज्ञासा जागती है, आखिर इसके अंदर है क्या। वो पास जाकर देखने की कोशिश करती है। तभी सिलेंडर के भीतर का जीव बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगता है। घबराकर टीम उसे तुरंत एक कंप्रेसर रूम में ले जाती है। सुबह होते ही अलीसा घर लौटती है। बाहर गिल उसका इंतजार कर रहा होता है ताकि दोनों साथ में बेकरी जाकर नाश्ता कर सकें। अलीसा की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ ऐसी ही है, शांत, साधारण। बस काम पर कभी कभी कुछ अलग हो जाता है। एक दिन जब वो जेल्डा के साथ सफाई कर रही होती है तो उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। स्ट्रिकमैंड एक लैब से बाहर आता है और अलीसा देखती है कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं। वो घबराकर पीछे हटती है और तभी मेडिकल टीम मदद के लिए आ जाती है। कुछ देर बाद जब दोनों कैंटीन में बैठी होती हैं, मिस्टर फ्लेमिंग उन्हें बुलाकर उसी लैब में ले जाते हैं। अंदर फर्श पर हर तरफ खून फैला हुआ होता है। दोनों समझ नहीं पाती कि आखिर हुआ क्या है। सफाई करते समय अलीसा को फर्श पर किसी आदमी की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं। वो उन्हें चुपचाप एक कागज के लिफाफे में रख लेती है। ये देखकर जेल्डा घबरा जाती है और बाहर मदद लेने चली जाती है। अकेली रह गई अलीसा उस सिलेंडर के पास जाती है और देखती है कि उसके अंदर बंद वो अजीब जीव घायल है। सुबह अलीसा फिर गिल के घर जाती है। दोनों साथ बैठकर टीवी देखते हुए नाश्ता करते हैं। कॉफी खत्म करने के बाद गिल अपनी नई पेंटिंग उठाता है और बाहर निकलते हुए कहता है कि अगर ये पेंटिंग बिक गई तो वो अलीसा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लाएगा। अगली रात काम पर पहुंचकर अलीसा चुपके से उस लैब में घुस जाती है जहां वो रहस्यमयी जीव बंद है। अब उसे एक बड़े टैंक में जंजीर से बांधकर रखा गया है। अलीसा टैंक के पास बैठती है और उसे खाने के लिए एक उबला हुआ अंडा देती है, लेकिन उस जीव को इंसानों पर भरोसा नहीं है। वो अलीसा को डराकर भगाने की कोशिश करता है। जब अलीसा थोड़ा पीछे हटती है तब वो अंडा उठा लेता है और टैंक के अंदर गहराई में चला जाता है। कुछ देर बाद स्ट्रिकलैंड एलिसा और जेल्डा को अपने केबिन में बुलाता है। वो अपनी उंगलियां ढूंढने के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता है। 3 घंटे गुजरने के बाद उसकी उंगलियां कुछ हद तक जुड़ गईं, लेकिन उसे खुद भी यकीन नहीं था कि उसका हाथ पहले जैसा काम करेगा या नहीं। तभी स्ट्रिकलैंड की नजर एलिसा की गर्दन पर पड़े पंजे जैसे निशान पर गई। जेल्डा ने साफ किया कि ये निशान तो उसके बचपन से ही है। अब स्ट्रिकलैंड असली मुद्दे पर आया। आज से उस जीव के कमरे की सफाई की जिम्मेदारी एलिसा और जेल्डा पर होगी और काम खत्म होते ही उन्हें तुरंत वहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राणी बेहद खतरनाक है। स्ट्रिकलैंड ने बताया कि उसे ये जीव साउथ अमेरिका की एक नदी के किनारे मिला था। अपने प्राकृतिक घर से दूर लाए जाने की वजह से वो चिड़चिड़ा और आक्रामक हो गया है। अमेज़न के आदिवासी उसे प्रकृति का देवता मानते हैं, लेकिन स्ट्रिकलैंड के अनुसार वो बस एक अनोखी जानवर प्रजाति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एलिसा ने मन ही मन तय कर लिया कि वो उस जीव के और करीब जाएगी। अगले दिन वो एक उबला अंडा लेकर आई, साथ में धीमा संगीत चलाया और तालाब के किनारे बैठकर अपना सैंडविच खाने लगी। धीरे धीरे वो जीव उसके पास आने लगा और एलिसा ने धैर्य से उसका भरोसा जीत लिया। कुछ हफ्तों में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। साइन लैंग्वेज के जरिए एलिसा उसे इंसानों की दुनिया के बारे में समझाने लगी। एक दिन सफाई के दौरान डॉक्टर रॉबर्ट ने दोनों की नज़दीकी देख ली और हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि ये जीव इंसानों से संवाद कर सकता है। रॉबर्ट तुरंत म्यूरियल कुवी के पास पहुंचा, जो असल में एक गुप्त रूसी एजेंट था और अमेरिका से सारी जानकारी अपनी सरकार तक पहुंचाता था। उसने कहा कि इस जीव को जल्द से जल्द अपने नियंत्रण में लेना होगा। उधर एलिसा जब काम पर पहुंची तो चुपके से लैब में घुस गई, लेकिन वहां उसने अपने दोस्त को बुरी तरह जख्मी हालत में देखा। उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की, तभी उसके हाथ से अंडा गिर गया। किसी के कदमों की आहट सुनकर वो छिप गई। थोड़ी देर में स्ट्रिकलैंड अंदर आया, हाथ में बिजली का हथियार लिए। वो जानबूझकर उस जीव को उकसा रहा था और जैसे ही वो गुस्से में आया उसने उसे करंट दे दिया। एलिसा अपने दोस्त की दर्द भरी आवाजें सुनकर तड़प उठी। तभी स्ट्रिकलैंड की नज़र जमीन पर पड़े अंडे पर गई और उसे समझ आ गया कि कोई उस जीव को खाना खिला रहा है। उसी समय जनरल हॉयटी वहां पहुंचा। खूनी माहौल देखकर उसने सख्ती से पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। स्ट्रिकलैंड ने कहा कि वो जीव को काबू में करने की कोशिश कर रहा था।
डॉक्टर रॉबर्ट ने समझाया कि ये जीव 2 अलग-अलग तरीकों से सांस ले सकता है, इसलिए वो जमीन और पानी दोनों जगह जीवित रह सकता है। वैज्ञानिक नजरिए से ये किसी चमत्कार से कम नहीं और इसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। जब उन्होंने देखा कि वो गंभीर रूप से घायल है, तो स्ट्रिकलैंड को आदेश दिया गया कि उसे तुरंत पानी में वापस रखा जाए। लेकिन स्ट्रिकलैंड उसका शरीर चीरकर अंदर की सच्चाई जानना चाहता था। तभी वो जीव बेहोश हो गया और रॉबर्ट ने अपने लोगों को हुक्म दिया कि उसे टैंक में डाल दिया जाए ताकि वो ठीक हो सके। उस जीव की हालत को लेकर चिंतित रॉबर्ट ने जनरल हॉयटी को समझाया कि उसे मारना या उसका शरीर चीरकर देखना ठीक नहीं होगा, मगर जनरल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जो मुझे सही लगेगा वही होगा। हालात की गंभीरता को समझते हुए एलिसा ने वैज्ञानिक का पीछा किया ताकि उसे पता चल सके कि उसके दोस्त के साथ आगे क्या होने वाला है। तभी उसे मालूम पड़ा कि उस जीव की जान सच में खतरे में है। घर लौटकर उसने गिल को सब कुछ बता दिया। वो चाहती थी कि गिल उसकी मदद करे और मिलकर उस प्राणी को वहां से छुड़ा लें, लेकिन जोखिम को देखते हुए गिल ने साफ मना कर दिया। उसने समझाया, पागल हो गई है क्या, पकड़ी गई तो सीधा जेल जाएगी। फिर भी एलिसा अपने फैसले पर अड़ी रही। अपनी दोस्त को एक अनजान जीव के लिए इतना परेशान देख आखिर गिल का दिल पिघल गया। वो मदद को तैयार तो हो गया, पर उसे एहसास था कि इस मिशन में उसकी जान भी जा सकती है। दिन भर अपनी पेंटिंग्स बेचने की असफल कोशिश के बाद जब गिल घर लौटा तो उसे लगा कि इन सालों में उसकी जिंदगी में अगर कुछ था ही रहा है तो वो है एलिसा की दोस्ती। अब उसके पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो एलिसा का साथ देगा। दूसरी ओर रॉबर्ट, जो असल में रूसी वैज्ञानिक था, लैब की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। उसने म्यूरियल कोवी को जनरल के इरादों के बारे में बताया और सुझाव दिया कि आज ही उस जीव को बचाना होगा। म्यूरियल ने चेताया कि यह बेहद खतरनाक है और तैयारी के लिए कम से कम 1 हफ्ता चाहिए। लेकिन समस्या ये थी कि अगले ही दिन उस प्राणी का पोस्टमार्टम तय था, इसलिए रूसियों ने योजना बनाई कि उसे एक इंजेक्शन देकर खत्म कर दिया जाए ताकि अमेरिकी सेना उसके जरिए कोई खतरनाक खोज न कर सके। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका रूस से आगे निकल सकता था, पर रॉबर्ट के लिए राजनीति मायने नहीं रखती थी। वो सिर्फ उस जीव की जान बचाना चाहता था। अगले दिन जब उसे टैंक से बाहर लाया जाने लगा, एलिसा ने भी अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। जेल्डा को उस पर शक होने लगा और स्ट्रिकलैंड भी सुरक्षा कैमरों से उस पर नजर रखे था। एलिसा को अपने ऑफिस बुलाने के लिए स्ट्रिकलैंड ने जानबूझकर एक ग्लास तोड़ दिया। जब वो वहां पहुंची तो उसकी बातों से उसे अजीब महसूस हुआ। शादीशुदा होने के बावजूद वो कह रहा था कि उसे एलिसा पसंद है। घबराकर एलिसा वहां से निकल गई क्योंकि 5 बजने वाले थे और गिल जल्द ही गाड़ी लेकर सर्विस एरिया में पहुंचने वाला था। सुरक्षा कैमरों का एंगल बिगाड़ते वक्त उधर स्ट्रिकलैंड के कमरे में रॉबर्ट आया और उसे आज की कार्रवाई टालने के लिए मनाने लगा। तभी रॉबर्ट ने नोटिस किया कि कैमरों का फोकस बदल रहा है। उसने चालाकी से स्ट्रिकलैंड का ध्यान भटकाए रखा ताकि योजना आगे बढ़ सके। सच्चाई जानने के लिए रॉबर्ट उस लैब में पहुंचा जहां वो जीव रखा था और उसका शक सही निकला। एलिसा उसे आज़ाद करने की तैयारी में थी। सुरक्षा बुलाने के बजाय रॉबर्ट ने उसे चाबी थमा दी ताकि वो सर्विस टनल से जल्दी निकल सके। जब जेल्डा ने देखा कि काम खत्म होने के बाद भी एलिसा नजर नहीं आ रही तो उसे चिंता हुई। उसने चुपचाप उसकी हाजिरी लगा दी ताकि किसी को शक न हो। रॉबर्ट की मदद से एलिसा ने उस जीव को गर्म कपड़ों के ढेर के नीचे छिपा दिया। जाते जाते रॉबर्ट ने उसे पानी की सफाई और खाने पीने के बारे में जरूरी निर्देश दिए ताकि वो अपने दोस्त की ठीक से देखभाल कर सके। इसके तुरंत बाद रॉबर्ट ने एक खास डिवाइस चालू किया और पूरी इमारत की बिजली एक झटके में गुल हो गई। उसने एलिसा को चेताया, तुम्हारे पास यहां से निकलने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। उसी समय स्ट्रिकलैंड ने सिक्योरिटी स्क्रीन पर देखा कि एक अनजान गाड़ी अंदर आने की कोशिश कर रही है और वो फौरन उस दिशा में दौड़ पड़ा। जब एलिसा सर्विस टनल से गुजर रही थी तभी सामने जेल्डा आ गई। वो समझ चुकी थी कि एलिसा क्या करने जा रही है। पहले उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाया और बिजली चली गई, उसने हालात समझकर अपनी दोस्त का साथ देना शुरू कर दिया। अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। उधर एक गार्ड ने गिल को पकड़ लिया, लेकिन रॉबर्ट ने उसे नींद का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। उसने गिल से कहा कि एलिसा जेटी पर इंतजार कर रही है और उसे जल्दी वहां पहुंचना होगा। उस जीव को देखते ही गिल डर से जड़ हो गया, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि वो उतना खतरनाक नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई, उसे गाड़ी में बिठाया और निकलने लगा। तभी स्ट्रिकलैंड वहां पहुंच गया और कार पर गोलियां चलाने लगा। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं लगी और गिल वहां से भाग निकला। गुस्से से भरा स्ट्रिकलैंड वापस लैब पहुंचा और देखा कि जीव गायब है। कुछ देर बाद एलिसा घर पहुंची और गिल की मदद से उस प्राणी को बाथटब में लिटा दिया। रॉबर्ट की सलाह के मुताबिक उसने पानी में नमक मिलाया ताकि वो ठीक से सांस ले सके।
उधर जैसे ही जनरल को उसके गायब होने की खबर मिली, उसने स्ट्रिकलैंड को कड़ी चेतावनी दी, उसे तुरंत ढूंढ कर लाओ वरना अंजाम बुरा होगा। अगली सुबह एलिसा शहर से गुजरने वाली उस नदी के किनारे गई जो आगे चलकर समुद्र में मिलती थी। उसने तय किया कि महीने की 10 तारीख को वो उसे वहीं छोड़ देगी। बारिश का मौसम आने वाला था, जिससे पानी का स्तर बढ़ेगा और वो आसानी से समुद्र तक पहुंच सकेगा। जब अगले दिन एलिसा काम पर पहुंची तो देखा कि एक बड़ी टीम उस जीव की तलाश में जुटी है। जेल्डा घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद दोनों को पूछताछ के लिए स्ट्रिकलैंड के ऑफिस बुलाया गया, लेकिन वे शक के घेरे से बाहर निकल आईं, क्योंकि घटना से पहले ही उनकी हाजिरी दर्ज हो चुकी थी। इधर जब एलिसा काम पर थी, गिल घर पर रहकर उस जीव पर नजर रखे था और साथ ही उसकी बारीक पेंटिंग बना रहा था। जैसे ही गिल को नींद आई, वो जीव घर में घूमने लगा। अचानक बिल्ली को देखकर घबरा गया। गिल की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बिल्ली मारी जा चुकी है। ये देखकर वो गुस्से से भर उठा और उस पर चिल्लाने लगा। डरा हुआ जीव पीछे हट गया, लेकिन उसने गिल पर हमला भी कर दिया। जब एलिसा घर लौटी और गिल को घायल देखा तो वो सिहर उठी। गिल ने उसे भरोसा दिलाया कि वो ठीक है और कहा कि पहले उस प्राणी को ढूंढना जरूरी है, इससे पहले कि वो और परेशानी खड़ी करे। एलिसा नीचे बने मूवी थिएटर की ओर दौड़ी। अंदर जाकर उसने देखा कि वो जीव स्क्रीन पर चल रही फिल्म को ध्यान से देख रहा है। उसने प्यार से उसे वापस चलने के लिए मनाया। घर लौटकर एलिसा ने उसे सिखाया कि गिल की बिल्लियों के साथ नरमी से कैसे रहना है। उसने गिल के घावों पर मरहम लगाया। अपनी गलती का एहसास होने पर उस जीव ने मानो गिल से माफी मांगी। गिल ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ, उस प्राणी ने अपनी अद्भुत शक्तियों से गिल के घाव भर दिए। उसके शरीर की रेखाएं चमकने लगीं। अब गिल समझ पाया कि अमेज़न के आदिवासी उसे प्रकृति का देवता क्यों मानते हैं। उसी रात उस जीव ने एलिसा को बाथटब के पास बुलाया। पहले वो झिझकी, मगर फिर उसे लगा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं। धीरे धीरे वो उसके प्रेम में डूब चुकी थी। अगले दिन जब एलिसा काम पर पहुंची तो जेल्डा ने नोटिस किया कि वो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। उसकी मुस्कान अलग ही चमक रही थी। जब एलिसा ने अपनी नई कहानी सुनाई तो जेल्डा हैरान रह गई। उसी सुबह म्यूरियल, कोवी और एक सिक्योरिटी गार्ड रॉबर्ट के घर पहुंच गए। रॉबर्ट ने तुरंत समझ लिया कि उनके पास हथियार हैं। बैठते ही कोवी ने सीधा सवाल दागा, उस जीव को मारने के बाद उसके शरीर का क्या किया? रॉबर्ट ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने उसके शरीर का अध्ययन किया है। एहतियात के तौर पर उसने पास में एक चाकू भी रख लिया, मगर उसे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। कोवी उसकी बात मानकर चुपचाप वहां से चला गया। शाम को परिवार के साथ डिनर करने के बाद जब स्ट्रिकलैंड अपनी कार में बैठा तो उसकी नजर अपनी घायल उंगलियों पर गई। वे अब भी बेकार पड़ी थीं, जैसे उनमें जान ही न बची हो। उसे महसूस हुआ कि उनका शरीर से कोई संबंध ही नहीं रहा। इधर एलिसा अपने नए प्रेम के साथ घर पर थी। उसने सोचा कि पूरे बाथरूम को पानी से भर दे ताकि उस जीव को ज्यादा जगह मिल सके, लेकिन पानी नीचे थिएटर की छत से रिसने लगा। मालिक को पता चला तो वो गुस्से में दरवाजा पीटने लगा। दूसरी ओर गिल उसे बाहर ही रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, सर, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जब गिल अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एलिसा और वो जीव बाथरूम में बंद है। जैसे ही दरवाजा खोला, पानी पूरे घर में फैल गया। गिल ने देखा एलिसा उस जीव को कसकर पकड़े खड़ी है। बरसात का मौसम नजदीक आया तो एलिसा ने तय किया कि अब उसे जल्द ही आजाद करना होगा, मगर दिन बीतने के साथ साथ जीव कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी हालत बिगड़ने लगी और एलिसा की चिंता बढ़ती गई। उधर देश के सबसे अनोखे प्राणी के गायब होने से घबराकर जनरल ने दोबारा स्ट्रिकलैंड को बुलाया। उसने सख्त लहजे में कहा, अगर 36 घंटे में वो जीव नहीं मिला तो नौकरी भूल जाओ। जब 10 तारीख आई तो एलिसा का दिल भारी हो गया। वो अपने प्यार से जुदा होने का दर्द महसूस कर रही थी। उसने सपना देखा कि वो उस जीव के साथ सबके सामने नाच रही है, एक ऐसी दुनिया में जहां उन्हें अपने रिश्ते को छुपाना ना पड़े। मगर वो जानती थी कि ये ख्वाब हकीकत नहीं बन सकता। उसी रात स्ट्रिकलैंड रॉबर्ट के घर के बाहर नजर रखे था। उसे यकीन था कि इस भागने में रॉबर्ट का हाथ है। जैसे ही रॉबर्ट घर से निकला, स्ट्रिकलैंड उसके पीछे हो लिया। तभी म्यूरियल कोवी के एक गार्ड ने रॉबर्ट पर गोली चला दी। मौका मिलते ही स्ट्रिकलैंड ने उस गार्ड को भी मार गिराया। फिर उसने घायल रॉबर्ट को पकड़कर बेरहमी से पूछताछ की, वो जीव कहाँ है? काफी यातना के बाद रॉबर्ट टूट गया और सच बता दिया कि उसे उस सफाई करने वाली औरत ने चुराया है। ये सुनते ही स्ट्रिकलैंड सीधा जेल्डा के घर पहुंच गया। जेल्डा उस समय अपने पति के लिए खाना बना रही थी। अपने बॉस को अचानक सामने देखकर वो घबरा गई। स्ट्रिकलैंड ने उसे डराते हुए जीव का ठिकाना पूछना शुरू किया। पूछताछ के दौरान उसकी घायल उंगली फिर से चोटिल हो गई और वो दर्द से चीख उठा। उसकी चीख सुनकर जेल्डा और भी सहम गई।
अपनी पत्नी को डरा हुआ देखकर जेल्डा के पति से रहा नहीं गया। उसने सच बता दिया कि उसने जेल्डा को एलिसा से फोन पर किसी अजीब जीव के बारे में बात करते सुना था। ये सुनकर स्ट्रिकलैंड ने उसे जानकारी के लिए धन्यवाद कहा और तुरंत एलिसा के घर की ओर निकल पड़ा। उसके जाते ही जेल्डा अपने पति पर भड़क उठी और फौरन एलिसा को फोन मिलाया। जैसे ही एलिसा को खतरे का एहसास हुआ, वो बिना देर किए उस जीव को लेकर घर से निकल गई। उधर स्ट्रिकलैंड जबरदस्ती एलिसा के अपार्टमेंट में घुस गया। उसने कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा। तभी उसकी नजर कैलेंडर पर लिखे एक नोट पर पड़ी। उसे पढ़ते ही वो समझ गया कि एलिसा जीव को कहां ले गई है। नदी किनारे एलिसा जब अपने प्यार को अलविदा कह रही थी, तभी स्ट्रिकलैंड वहां आ पहुंचा। बिना एक पल गवाए उसने उस जीव पर गोली चला दी और फिर एलिसा को भी निशाना बना लिया। उसी वक्त गिल पीछे से आया और लकड़ी के डंडे से स्ट्रिकलैंड के सिर पर वार किया, जिससे वो गिरकर बेहोश हो गया। गिल तुरंत एलिसा की ओर भागा। तभी घायल पड़े जीव के शरीर पर बनी धारियां दोबारा चमक उठीं और उसके घाव भरने लगे। क्रोध से भरा वो प्राणी उठ खड़ा हुआ और स्ट्रिकलैंड के पास जाकर अपने नुकीले पंजों से उसका गला चीर दिया। इसी बीच जेल्डा पुलिस को लेकर वहां पहुंच गई, क्योंकि वो एलिसा को लेकर बेहद चिंतित थी। गिल ने उस जीव से कहा कि वो एलिसा को अपने साथ ले जाए। बिना देर किए वो उसे बाहों में उठाकर पानी में कूद गया। पानी के भीतर उसने एलिसा की गर्दन पर बने पुराने निशान देखे। जैसे ही उसने उसे चूमा, उसकी रहस्यमयी शक्ति सक्रिय हो गई और वे निशान गलफड़ों में बदल गए। अब एलिसा पानी में सांस ले सकती थी। अगले ही पल एलिसा की आंखें खुल गई। उसे एहसास हुआ कि वो डूब नहीं रही, वो सांस ले पा रही है। उसकी जान बच चुकी थी और अब वो पानी की दुनिया का हिस्सा बन गई थी। इस तरह दो प्रेमी हमेशा के लिए एक हो गए। एक ऐसा प्रेम जिसे शायद इंसानी दुनिया कभी न समझ पाए, मगर उनके लिए वही पूरी सच्चाई था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली कहानी में।